इनकी मुक्ति कराने के लिए इनकी 3 पीढ़ियों ने तपस्या की। अंशुमान, दिलीप और अंत में भागीरथ जी की तपस्या से स्वयं भगवती गंगा कल कल करती हुई सत्यलोक से कहाँ आई, स्वर्ग में, और स्वर्ग लोक से उन्होंने निवेदन किया कि भगीरथ जी मेरे वेग को कोई सह नहीं सकता। तो भोले बाबा ने जब जटा खोली और इस प्रकार गंगा मैया को अपने जटा में समाया कि गंगा की एक बूंद भी बाहर नहीं। तो महाराज तब से गंगा मैया का एक नाम और पड़ गया। बताओ क्या नाम है? बोलिए जटा शंकरी की। गंगा को जटा शंकरी भी कहते हैं। यहाँ से 3 धाराएं प्रवाहित हुई, स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और धरती में। भागीरथ जी के पीछे चलती हुई एक धारा सीधे गंगा सागर तक गई और सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। देखो गंगा जी इतनी पावन है कि कोई करोड़ों योजन दूर से भी अगर गंगा जी में जाए नहीं, डुबकी भी नहीं लगाए, बस दूर से ही कह दे गंगा गंगा, तो महाराज उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। उसमें स्नान करने का फल, डुबकी लगाने का फल, आचमन करने का फल, तो महाराज क्या वर्णन करें। गंगा गंगेति नो ब्रियात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्य विष्णु लोकम गच्छति। करोड़ों योजन दूर से भी कोई गंगा गंगा कह दे तो वो सीधे विष्णु लोक पे जाता है। ये फल है गंगा जी का। तो सोचो महाराज इसमें डुबकी लगाने का कितना फल। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि कोई जीव हजारों पाप कर्म करके भी मरने के बाद अगर उसकी अस्थि भी 10 दिनों के अंदर गंगा जी में चली जाए ना तो वो नर्क में नहीं जाए। महाराज इतनी महिमा है गंगा जी। इसी वंश में हुए, आगे चलकर इसी वंश में राजा त्रिशंकु हुए, इनके यहाँ आगे हरिश्चंद्र हुए। और हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता महाराज। अपने वचन की सत्यता को रखने के लिए क्यों महाराज मुंह से एक बार जो निकल जाता है वो ब्रह्म शब्द है, ऐसा मानकर सपने में दिए हुए दान को सत्य करने के लिए अपने आप को बेच दिए महाराज, अपनी पत्नी को बेच दिए, अपने बच्चे को बेच दिए। प्राण जाए और वचन ना जाए, सच के लिए प्राण त्यागने वाले हरिश्चंद्र की कथा कौन नहीं जानता। जिस वंश में भक्त होते हैं भगवान वहीं आते हैं। इस वंश का आगे विस्तार होता है महाराज। इसी वंश में महाराज आगे चलकर अश्वत्थ हुए, अश्वत्थ के मूलक हुए और मूलक के दशरथ हुए। ये वो दशरथ नहीं है, वो दशरथ आगे है। दशरथ के आगे हुए खटवान। देखिए कहते हैं कि मरते वक्त भी अगर कोई जीव ये कह दे कि मैं सब हर वस्तुओं से, हर इच्छाओं से, हर संपदा से संन्यास लेता हूँ, विरक्त होता हूँ, तो महाराज फिर उस जीव, वह जो जीव है सीधे भगवत धाम को जाता है। जो विरक्ति होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जो सन्यासी है, उनकी अनुमति नहीं होती। मरने से 2 घड़ी पहले खटवांग राजा को पता लग गया कि 2 घड़ी बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। उन्होंने तुरंत संन्यास लिया और फल क्या हुआ कि वो सब बंधनों से मुक्त हुए। ये है सूर्यवंश। इसी राजा खटवांग के आगे दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ। और महाराज दशरथ जी यहाँ भगवान 4 रूपों में आते हैं। कंद भगवान की। अच्छा मैं एक बात बता दूं, वैसे तो राम कथा बड़े सूक्ष्म रूप में भागवत जी में गाई गई। एक श्लोक गुरुवरथे त्यक्त्य राज्यो विचरन् वनं पद्मं पदभ्यां प्रियाय पाणि स्पर्शभ्यां मृजपथिर्यो यो
हरिद्राजाभ्यां वैरूप्यां क्षुर्मनख्यां प्रियविरहर्षा रूपितं विचित्र तत्राधृत्यसेतुः खलनवदहनं कौशलेन्द्रोवतान्नम्। भगवान राम आए, गुरु जी के लिए वन में गए और वन में सीता का हरण, लंका दहन, रावण वरण सूक्ष्म रूप में सुना। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देखो हमारा अपना जो स्नेह, एक बार बोली आनंद कंद भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, राम जी के चरित्र को कौन सुनना चाहता है? सुनना चाहता है? देखो थोड़ा गाएंगे। हनुमान जी महाराज आप थोड़ा सा किनारे हो जाओ। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा जोर से जयकारा लगाइए। राजा रामचंद्र महाराज की जय। भगवान इनके यहाँ 4 रूप में आए दशरथ जी के यहाँ। चलो हम आपको एक बार मानस जी की कथा में प्रवेश करवाएं। कहते हैं एक बार धेनु रूप धरी हृदय विचार, गई तह जहाँ सुझारी, निज संताप सुनायस रोय, बहुते कछुक काज अस होय। एक बार धरती मैया गाय के रूप धारण करके देवताओं के पास रोती हो गई, महाराज हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बड़े बड़े पापी जन्म ले चुके हैं, आप इन पापियों से इस धरती का बोझ कुछ कम करिए। देवताओं ने कहा देवी ये मेरे हाथ में नहीं है। तो महाराज वो सब देवता उस गाय रूप में आई हुई पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और फिर ब्रह्मा जी ने सबके साथ मिलकर स्तुति की। किसकी? गोविंद की। और क्या कहा? बड़ा सुंदर स्तुति गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि सूर्य मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वा, गैरी रंच कैलोका संग तनहारी, भूमि विचारी परम कुशल भय सोता, ब्रह्मा सब जाना मने हमारा, मन कछु न बसाई, जाकर तरदासी सो अविनाशी, अगर तोर सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने संसार बनाया है पर बनाने वाला मैं नहीं हूँ, वो तो कोई और है। जिसने बनाया है वही आपके दुख का हरण करेगा। सबने मिलकर धरणी धरही मन धीर जब स्तुति की भगवान नारायण की, अव्यक्त परमात्मा की, तो भगवान ने आकाशवाणी की क्या कि धरणी धरही मन धीर। हे धरणी, धरणी का अर्थ होता है धारण करने वाला, पृथ्वी मां। धरणी धरही मन धीर
कहु विरंच हरिपद सुमिरो जानत सबकी पीड़ प्रभु भंजन दारुण विपते। भगवान तुम्हारे दुख को जरूर हरण करेंगे। भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया जरूर है। और महाराज वो घड़ी आ गई। एक बार राजा दशरथ स्नान आदि करके शीशे के सामने खड़े थे और कंघी कर रहे थे। क्या देखते हैं? बाल सफेद हो गए। जीवन का चौथापन आया और जीवन में भगवान नहीं आए। तो महाराज राजा दशरथ को गिलानी हुई। एक बार भूपति बार भूपति गलानी मोरे सुत नाही ग्लानी मोरे सुत नाही। महाराज मन में ग्लानी हुई, बुढ़ापा आ गया और घर में कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी के यहाँ गए, प्रणाम किया, गुरुदेव कुछ उपाय करिए कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो। वशिष्ठ जी ने क्या किया? पुत्र काम से भयज्ञ करावा। पुत्र काम से भयज्ञ करावा। भक्ति सहित मिलावती दिन में भजते हरि चरु भक्ति सहित मिलावती महाराज अग्नि से खीर का दोना निकला। उस खीर के 4 भाग किए। एक भाग कौशल्या जी को दिया गया, एक भाग पहले 2 किया गया था, एक कौशल्या जी को और एक केके जी को। दोनों ने विचार किया कि हम इसके 2-2 भाग कर लेते हैं और दोनों ने मिलकर उस शेष 2 भागों को सुमित्रा जी को दिया। फल क्या हुआ कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। सब एक समान हो गए। कैसे? जैसे आज हो गया। देखो कितना सुंदर मौसम, ठंडा ठंडा है, बादल भी है। क्यों? बारिश में ठाकुर जी आते हैं, रात को थोड़ी थोड़ी मेघ। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचरे हर्ष जुतो। और कौन आने वाले हैं प्यारे? बोलो तो सही। राम जन्म के आओ हम सब राम जी को बुलाए। भगवान राम कौशल्या मैया के यहाँ प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। शेषावतार लखनलाल की जय। भरत शत्रुघ्न लाल की जय। चारों भाइयों की जय। चारों मैयों की जय। आइए महाराज, भगवान राम आए, कैसे स्तुति करोगे? भय प्रगट कृपा Yeah.
सुनी बचन सुजाना। भगवान प्रकट हुए कैसे? चार भुजा। भगवान जब प्रकट हुए तो चार भुजाएं थे। मैया ने कहा प्रभु, संतान में कोई, संसार में कोई बालक जब जन्म लेता है ना, वो तो छोटा होता है? उसकी चार भुजाएं थोड़ी ना होती है, आके खड़ा हो गए ऐसे थोड़ी कहता मैया मैं आ गया। तो भगवान ने कहा अच्छा मैया कैसे आता है? तो कहते पहले वो छोटा बालक होता है, फिर उसके आने का पता कैसे चलता है? तो जब वो रोता है तो सुनी बचन सुजाना, रोदन उठाना। राम जी बोले बालक सुरभू, सबने बधाई दी। राजा दशरथ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसने कहा महाराज किस बात की? अरे महाराज आप पिता बन गए, आपको पुत्र हुआ है। महाराज खूब उत्सव बन रहे। अब देखो कई वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई है ना, तो आओ हम सभी प्रगटे चारों भैया। अच्छा किसको किसको राम जी के आने का आनंद है? भैया अपने घर में बेटे हो कई वर्ष के बाद तो नाच नाच के मोहल्ला इकट्ठा करते हैं। अब राम जी आए हैं, देखते हैं कितना उत्सव मनाते हैं। अरे प्रगटे चारों भैया, राम जी का जन्म हो, अपने बेटे का जन्म हो, राम जी के उत्सव में कोई। अच्छा राम जी देख रही मेरी मैया कौन है इसमें?
अभी तो राम जी के आने का आनंद ले, ठाकुर जी भी आएंगे तो सारा लुटाया जाएगा, प्रसाद भी मिलेगा। देखो ऐसा नहीं कि मैं सब लुटा दूंगा, सबको जो प्रसाद रह जाएगा, आप सबको भोजन के वक्त प्रसाद में चाहे एक टॉफी ही क्यों ना पहुंचे, सबके पास पहुंचे। ठीक है जी, ऐसा कोई ना जाए जिसके पास भगवान के उत्सव की प्रसादी ना पहुंचे। ठीक है जी, एक बार जोर से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। तो महाराज राम जी आए और भगवान अपनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी बाल लीलाओं से राजा दशरथ का मन मोहित करते हैं, मोहित कर रहे हैं। छोटे छोटे राम जी अभी घुटनों के बल चलना सीख रहे हैं। राजा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तोतरी तोतरी वाली से जब रघुनाथ जी बाबा बाबा मैया मैया कहते हैं तो महाराज कौशल्या मैया का हृदय प्रेम से प्रफुल्लित हो जाता है। रघुनाथ जी थोड़ी और बड़े हुए, थोड़ा थोड़ा चलना सीखे और बड़ा सुंदर गा रहा है। गुरु जी के आश्रम पढ़ने रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई। बाद में जब वापिस आए तो विश्वामित्र जी उन्हें लेने के लिए आए और विश्वामित्र जी के साथ राम जी गए। सुनो, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बोले राजा रामचंद्र महाराज की विश्वामित्र जी मांगने आए थे क्या? अरे महाराज आप अपने 2 पुत्र मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ जी कहते हैं महाराज प्राण दे देंगे पर राम नहीं देंगे। वशिष्ठ जी ने समझाया महाराज आप मेरे पास एक बेटा मांगने आए थे, मैंने 4 दिया है, आप 2 भेज के अंदर देखो ये महामुनि 8 करके भेजेंगे। अच्छा महाराज प्रसन्न हो गए, राम लक्ष्मण जी को दे दिया और महाराज राम लक्ष्मण गए हैं, रास्ते में ताड़का का उद्धार किए हैं और विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की है। और मिथिला से निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र जी के साथ में राजा राम जी कहाँ गए? मिथिलापुर जन्म। और मैं एक बात बता दूं, वैसे मैं कहने वाला नहीं था, देखो दीक्षा तो
दास की वृंदावन से है, इसमें कोई शक नहीं, पर इस शरीर का जन्म मिथिला से। और मैं कहीं राम जी की अगर भागवत भी कहूँ या राम कथा कहूँ तो बात ही अलग है, लेकिन भागवत भी कहूँ तो भागवत में भी राम जी के विवाह का प्रसंग मेरा सबसे प्रिय है। तो भी मिथिला के हैं, हमारे यहाँ का चरित्र हो और हम ना गाए। और महाराज मिथिला के जितने निवासी हैं सबका, जैसे वृंदावन के वासियों के लिए किशोरी जी इष्ट है, तो हमारे लिए भी हमारी किशोरी जगत जननी जानकी जी इष्ट है। तो महाराज आइए मैं थोड़ा सा कम समय लेते हुए आपको थोड़ा सा मिथिला का चरित्र सुना। अच्छा एक बात बताओ, मैथिली भजन समझ में आता है किसी को? यहाँ पे सुनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझ लो। चलो मैं कोशिश करूंगा, कोई बात नहीं। राम जी मिथिला में गए तो गुरु जी की आज्ञा से अशोक वाटिका में पहली बार जानकी जी से मिलन हुआ। जानकी जी मन ही मन प्रसन्न हुई, गौरी मैया की पूजा में कहती है, मैया जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय गजवदन षडानन माता। मैया हमारी पूजा का फल इतना ही चाहते हैं कि जिनको हमने देखा है वो मेरे पति बन जाए। और मान गौरी जी ने भी आशीष दिया, सुनो सिय सत्य आशीष हमारे मुझे ही मनोकामना। सुनकर प्रसन्न होके गए। राम जी मिथिला में घूम रहे, मिथिला की नगर की नर नारियां राम जी को देख कर कह रहे, अरे देवी देखो तो से कितने सुंदर है। राम जी सजल नेत्र, नैन नीचे किए हैं तो ऊपर नहीं कर रहे हैं। सब कह रही है राघव थोड़ा सा तो हमारी ओर देख लो, पर राम जी अपना नजर नीचे करके सीधा चले। गोपियां कह रही है, सखियां कह रही है, राघव थोड़ा धीरे चलो, मुझे देखने तो दो। राघव धीरे चलो, ससुराल गैया, राघव धीरे चलो। मनी मन कहती है जानकी के लिए कोई योग्य वर है ना तो यही है। राजा दशरथ ने तो ऐसे ही, राजा जनक ने तो यूं ही प्रण ले लिया कि जानकी का विवाह उससे करूंगा जो धनुष भंग करेगा। मेरे हिसाब से तो राजा अपने प्रण को साइड में रखकर चुपचाप जानकी का विवाह। और महाराज भरी सभा में जब धनुष रखा गया, जब बड़े बड़े राजा दिग्गज बुलाना चाहे धनुष को उठा नहीं, और राम जी जब गए तो एक क्षण में ही धनुष उठाया, चाप चढ़ाया और खींचे और धनुष टूट गया। अच्छा बताओ इसमें किसकी महानता? बताओ भाई, धनुष किसने तोड़ा? आप सब बेशक कहो राम जी ने तोड़ा, मैं नहीं मानता भाई, मैं कन्या पक्ष का हूं इसीलिए। पर एक बात बताओ, धनुष राम जी ने तोड़ा नहीं, कब टूटा राम जी से धनुष? जानकी जी भर भगवान का ध्यान कर रही थी, और सीता मैया ने क्या कहा कि हो भोले बाबा आज इस धनुष का भार कम कर दीजिए, राम जी उठाने आए। मेरी जानकी नहीं कहती है कि वो धनुष उठता राम जी सेवा है। और अब जब राम जी ने धनुष तोड़ा है तो विवाह हुआ। देखो पत्र गया है कहाँ? अवधपुरी। महाराज बारात लेकर आइए, राजा दशरथ प्रसन्न, अरे मेरे राम जी का विवाह होगा, चलो चलते हैं। सारे बाराती तैयार, खूब धूमधाम से। अच्छा जैसे ही पत्र मिला नाचते गाते, किसी ने कोई सोच विचार नहीं किया, चलने के लिए तैयार हो गए, हाथी घोड़ा पालकी सब निकल आए। अच्छा रास्ते में आकर सोच रहे हैं, अरे महाराज बारात तब लगती है जब दूल्हा साथ में होता है। ये तो पहली बारात है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। राम जी तो पहले पहुंचे। अगर कोई पूछ ले तुम्हारा दूल्हा कहाँ है तो क्या बोलोगे? युक्ति निकाली, कहा महाराज आगे वाले से पूछे तो कह देना पीछे है।
और पीछे वाले से पूछे तो कहते ना बीच में है। और महाराज ने कहीं बीच में ढूंढ लिया तो देखो ये जो भरत जी है ना बिल्कुल राम जी के जैसे लगते हैं, बोलना यही भूला है। अच्छा महाराज पहली बारात चली है महाराज जिसमें दूल्हा नहीं है, और देखो तो है ही, क्योंकि चारों भाइयों का विवाह हो तो भरत शत्रुघ्न भी तो थे। मिथिला में गए तो मिथिला की वैभव को देखकर राजा दशरथ सोच में पड़ गए, अरे इतना वैभव संपन्न और क्यों न हो महाराज, जिस नगर में स्वयं लक्ष्मी ने अवतार लिया हो उस नगर की शोभा क्या हो। विवाह हुआ महाराज। अच्छा देखो आपके यहाँ के विवाह में तो बड़ा झटपट होता है ना, एक दिन में विवाह हुआ, रात को विवाह हुआ, सुबह कन्या ससुराल। हमारे यहाँ नहीं होती। विवाह होने के बाद कम से कम, अब तो कम हो गया महाराज, पहले तो 3-3 साल तक दूल्हे को रखते थे, 3-3 साल दुल्हन रहती थी, उसके बाद गोना करते थे, भेजते थे। लेकिन महाराज अब विवाह हुआ, विवाह के लिए ना सबसे पहला नियम होता है कि जब दूल्हा मंडप में आता है ना, दूल्हा जब मंडप में आता है तो यहाँ पे कुछ रिवाज होंगे कि साला गर्दन में टावल डाल के घुमाता होगा, घुमाता है, वेदी के 3 परिक्रमा कराते, नहीं कराते आपको। हमारे उधर नियम होती है कि जब दूल्हा घर के निकट आए ना तो उसके गर्दन में ऐसे टावल डाल के वेदी की परिक्रमा कराई। तो महाराज परिक्रमा करा रहे थे। अब हमारे राम जी बड़े सजल हैं, बड़े धीरे धीरे चलते हैं, कदम सोच विचार के रखते हैं। तो महाराज वो धीरे धीरे चल रहे हैं। और हमारी मिथिला की सखी, अच्छा आपको मैथिली समझ में नहीं आता है ना? नहीं भी आता है फिर भी आ जाएगा, मैं ऐसे ही सुनाऊंगा, भाव इतना अच्छा मैं तुम छोड़ता नहीं। हमारी मिथिला की सखियां कह रही हैं, अरे सखी देखो तो सही दूल्हा कैसे चल रहा है। हे सखी है रस रस दूल्हा चलई छती कोना, हाँ सखी है रस रस दूल्हा चलई छती कोना, हाँ चलई छती कोना। अरे देखो कि दूल्हा कैसे धीरे धीरे चल रहा है। किसी ने पूछा सखी कैसे चल रहा है, तो कहा जेन कोनुआ के जगत घुमई छैया, जेन कोनुआ के जगत घुमई छैया। कोनु का मतलब जानते हो? कोनु का बैल, जैसे कोनु का बैल घूमता है ना, अरे देखो तो दूल्हा ऐसे ही चल रहा है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी का भैया ये मिथिला की ये सखियां अपने आप को समझती क्या है, हमें बैल कर रही है। पूछने लगे लक्ष्मण जी, सखी है वो मुझके बैल आवत है के ना, सखी है वो मुझके बैल आवत है। कहती है हो जेना बीनू चौरासी जेना बीनू की चौरासी इस तरह कहा कि प्रभु कोनों का मैल जब घूमता है तो कोनों में जो सरसों रखी होती है उससे तेल निकलता है, और आप भी तो इस संसार को घुमा रहे हो, और इसके बीच में किससे हो जो हम जैसे जीव हो उसको पीछे रहे, तो आप भी तो बैल ही हुए ना। राम लक्ष्मण जी का भैया ऐसे है, अब हम धीरे धीरे नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलते हैं तो कोनू का बैल कहती है हम अब झटक झटक के तेज गति से चलेंगे। अब राम जी तेज गति से चलने लगे तो मिथिला की सखियां फिर पानी कसती सखी है नमहर नमहर देंग दूल्हा सखी है नमहर नमहर देंग दूल्हा देखो
रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि महाराज कोई बंधन से खुलकर भाग रहा है। जैसे कोई बंधन से खुलकर भाग रहा है महाराज, जैसे कोई बंधा हुआ बकरा होता है ना, बकरा रस्सी से बंधा होगा तो शांत रहता है, जैसे रस्सी खुल जाए छलांगे मार मार के दौड़ता हुआ था। ये राम जी और लखन जी भी ऐसे ही चले रहे, दोनों की तरफ बड़े बड़े पैर दौड़ा रहे। लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आया, भैया ये कौन सी बात हुई, जब धीरे चल रहे थे तो बैल कह रहे और जल्दी चल रहे तो बकरा कह रहे। अच्छा बताओ हम बकरे कैसे हुए? लक्ष्मण जी ने पूछा कि सखी है दुल्हा के बकरा, सखी है दुल्हा के बकरा, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, संस्कृत पढ़े? राम जी से पूछा लक्ष्मण जी से, तो उन्होंने कहा हाँ पढ़े हैं गुरु जी के आश्रम। तो बताओ संस्कृत में अज का मतलब क्या होता है? अज का मतलब बकरा होता है। अजम नहीं हो, गजम नहीं हो, व्याकृति नहीं हो, नहीं बचे। अज का मतलब बकरा होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, आपके दादाजी का नाम क्या नाम था? अज है ना, अजी है ना, परदादा अज रघु, रघु के दशरथ है ना। तो बताओ आप अज वंश के हो कि नहीं? तो हम बकरी होंगे, बकरी के घर में तो बकरा ही होता है। राम जी ने कहा भैया जीत नहीं पाओगे, ससुराल है आप तो बड़े बड़े हार जाते हैं, चुपचाप सर नीचे कर। महाराज फिर क्या करें? तो महाराज राम जी ने कहा अब हम नहीं चलेंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, जहां है वहीं खड़ी है। अब राम जी खड़े हो गए। अब सखियां कहते देखो हमारी मिथिला की इतनी प्रेमी भक्त भगवान को तब भी नहीं छोड़े। कहा सखी देखो तो सही, सखी है आंगन में ठाड़ तू ले सखी है आंगन के ढाल सखी है आंगन में तो समझो सखी है आंगन में ढाल दूल्हा लगती छिलकोना सखी है आंगन में ढाल दूल्हा लगती छिलकोना जे ना धरे गाड़न खंभा मां जे ना धरे गाड़न खंभा। अच्छा खंभा का मतलब, खंभा मतलब खंभा है। अब लक्ष्मण जी और गुस्सा हो गए। चलती रहती है, धीरे चलते हैं तो बैल कहती है, तेज चलती है तो बकरा कहते हैं, और महाराज अब तो हद हो गए, रुक गए तो खंभा कह रहे। अच्छा ये तो समझ में आया हम बैल हैं, ये भी समझ में आया हम बकरे हैं, पर हम खंभा कैसे हो गए? तो महाराज सखियां कह रही है अच्छा एक बात बताइए राम जी, आप मैंने सुना है कि आप अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खंभा फाड़ के निकले थे कि नहीं, है ना? तो खंभा जो खंभे से निकले वो खंभा ही तो होता है। तो मैंने कोई सा गलत कह दिया है कि नहीं? तो महाराज राम जी सोच में पड़ गए अब क्या करें। अब पूछा देखो राम जी हार मान गए, लक्ष्मण जी भी हार मान गए। उन्होंने कहा फिर देवी आप ही बताओ कि हम कैसे चले। तो धन्य है मिथिला की सखियां। कैसे महाराज सुनो, जिन्होंने त्रिलोक को बचाने वाले भगवान को अपनी उंगली पे नचाया। मिथिला की सखी कहती है राम जी ने पूछा चले कैसे, तो मिथिला की सखी कहती है सखी है कुछ दिन स्नेह लेता चले थिन को ना, सखी है कुछ दिन स्नेह लेता चले थिन को ना, हाँ हाँ चले थिन को ना, हाँ हाँ चले थिन को ना। हम आमुदे कायम आहा चलम ना, हम आमुदे कायम
है कि नहीं महाराज? वहां पे पता चलता है, वहां तो वैसे ही चलेगा जैसे सालियां कहेंगी और जैसे घरवाली कहेगी। अच्छा, ये अभ्यास, ये ट्रेनिंग ससुराल में ही मिल जाता है। क्यों? इसके बाद की जिंदगी भर उंगली पे ही तो घूमना है। तो महाराज बड़ा सुंदर, देखिए हमारे मिथिला में राम जी का विवाह बहुत आनंद से हुआ। पर राम जी का विवाह बड़ा सुंदर हुआ, जयमाला हुआ, आगे परशुराम जी का आना। देखो कई लोग कहते हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जहाँ धनुष टूटा वहीं पे परशुराम जी आ गए, पर वास्तव में वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि जब बारात लौट के जा रही थी तब परशुराम जी का मिलन हुआ। यह भी कथा सुनाई। आगे जाकर देखो भगवान राजा बनने वाले थे और कहा एक दिन में ही 14 वर्ष का वनवास मिल गया। धर्म पत्नी कौन है? जो पति का हर स्थिति में साथ निभाए, वही धर्म। राम जी वन में गए तो जानकी जी भी चली गई। महाराज जानकी जी का वन गमन, फिर हनुमान जी का मिलन, ये सब सुंदर कथाएं सुनाई। अंत में रावण वध, 14,000 वर्षों तक राम जी का शासन रहा और अंत में महाराज राम जी का वंश विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। इसका वर्णन करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा और ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी मनाना है, तो आइए इस कथा को यहीं विराम देंगे। एक बार जोर से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आइए 2 क्षण आनंद लें और सीधे कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करें। ठीक है जी।